तो फैंटास्टिक फोर मूवी आने के बाद मार्वल फैंस के अंदर थ्योरीज बनाने का जोश वापस आ रहा है। लोग डिफरेंट थ्योरीज बना रहे हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर, बट जो एक चीज या फिर एक कैरेक्टर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है लोगों की इन डिफरेंट थ्योरीज में, वो है डॉक्टर डूम। और हमने अपने चैनल पे वैसे तो काफी वीडियोस बनाई है अबाउट सीक्रेट वॉर्स एंड डूम्सडे थ्योरी, बट हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाई डॉक्टर डूम वांट्स फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। और आज के इस वीडियो में हम एक और बार डॉक्टर डूम से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट इस बार की दोनों थ्योरीज थोड़ी डिफरेंट होंगी। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि आखिर डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में क्या कर रहा है, और उसका आंसर हमें अपनी वीडियो में मिला था कि डॉक्टर डूम वांट्स फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। एक क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के पास यानी कि उनके यूनिवर्स में आया कैसे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर में घुसना एक बिल्कुल ही आम चीज है, इसे कोई भी कर सकता है, तो मेरे भाई तुम एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। फैंटास्टिक फोर की जो बिल्डिंग है या फिर जो उनका हेडक्वार्टर है उसके अंदर घुसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है। और अगर उस बिल्डिंग में कोई भी चीज आती है तो इस चीज की सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिलती है रीड रिचर्ड्स को। बट सवाल ये है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद डॉक्टर डूम वहाँ पहुंचा कैसे, और उसके आने का पता आखिर किसी को कैसे नहीं चला। तो इस चीज का एक आंसर हो सकता है TVA। तो हमने लोगों की सीरीज में देखा है कि TVA के लोग कहीं भी यानी कि किसी भी टाइम और स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है टाइम पैड। अब देखो मेरी थ्योरी यहाँ पे ये है कि डॉक्टर डूम बन चुका है TVA का रूलर, जिसकी वजह से वो इतने इजीली टाइम पैड की मदद से इस यूनिवर्स में आ पाया। बट फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डॉक्टर डूम ने TVA पे कब्जा कैसे किया होगा, और इस टाइम पे लोकी कहाँ पे था। तो देखो लोकी के पास TVA से भी ज्यादा बड़ी चीज है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है, वो है पूरा मल्टीवर्स, जिसके अंदर लाखों टाइमलाइन है, जिसके अंदर लाखों चीजें हो रही हैं, और उन सारी चीजों के ऊपर लोकी को नजर बना के रखनी है। तो हो सकता है जब डॉक्टर डूम आया हो तो लोकी की नजर उस पे ना पड़ी हो, और लोकी के बाद जो लोग TVA को संभाल रहे हैं वो है B-15 और OB का कैरेक्टर। और डॉक्टर डूम के लिए इन दोनों कैरेक्टर्स को हराना कोई बड़ी चीज नहीं है, और हो सकता है कि गैलेक्टस 4 रीजन हो जिसकी वजह से डॉक्टर डूम को ये पता चला हो अबाउट फैंटास्टिक फोर एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसके बाद उसने सबसे पहले 4 सालों तक इनके बारे में रिसर्च की होगी, एंड 4 सालों के बाद वो इस यूनिवर्स में आया हो फॉर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स टू गेन हिज पावर। तो ये तो हो गई हमारी एक थ्योरी। अब बात करते हैं इस वीडियो की दूसरी थ्योरी के ऊपर, जो थ्योरी रिलेटेड है अगेन लोकी एंड डॉक्टर डूम से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डॉक्टर डूम विल अटैक ऑन अर्थ 616 बिकॉज ऑफ लोकी। जब से लोकी मल्टीवर्स का गॉड बना है, यानी उसने मल्टीवर्स को संभालना शुरू किया है, तब से उसने पूरे मल्टीवर्स में एक चीज इंट्रोड्यूस की है, और वो चीज है फ्री विल। मतलब अब मल्टीवर्स में जो भी इवेंट होंगे तो वो लोगों की फ्री विल के अकॉर्डिंग होंगे, और लोकी इन मैटर्स में इंटरफेयर तब तक नहीं करेगा जब तक कोई बड़ी चीज ना हो जाए। और हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में इसी फ्री विल की वजह से कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से 2 अर्थ के बीच क्लैश हुए हों, जिसमें से एक अर्थ वो हो जहां से ये वाला डॉक्टर डूम बिलोंग करता हो, और इस क्लैश की वजह से डॉक्टर डूम का जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, जिसके बाद वो लोकी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो कि उसकी फ्री विल की वजह से ही ये चीज हुई है, एंड अब वो आ रहा हो लोकी से बदला लेने, और वो आ जाए अर्थ 616 पे। और देखो लोकी का जो ये फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट है वो उतना वर्क भी नहीं कर सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अगर देखो फ्री विल ऐसे ही चलती रही तो जैसे कि मैंने 2 अर्थ की क्लैश की बात की, ऐसे बहुत सारे इवेंट फ्यूचर में, क्योंकि किसी बढ़िया इंसान ने कहा है कि दुनिया में जब तक
तक इंसान रहेंगे तब तक लड़ाई रोकी नहीं जा सकती है, तो वही वाली चीज है। और यहाँ तो बात हम कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस की, और मेरे हिसाब से इस फ्री विल के कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत ज्यादा मल्टीवर्स के अंदर डिस्ट्रक्शन होंगे, बजाय कि मल्टीवर्स अच्छे तरीके से वर्क करे। तो यही थी हमारी डॉक्टर डूम से रिलेटेड कुछ थ्योरी, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।